कि उस घर में एक लड़की की रूह है जिसने रवि से अपना बदला लिया है। तो स्वागत है आपका एक और सच्ची घटना में। दोस्तों, ये कहानी है समीर की, जो कि पेशे से एक अध्यापक है, जिनका कि कानपुर में कुछ टाइम पहले ही एक छोटे से गांव में ट्रांसफर हुआ था। मैं उस गांव का नाम तो नहीं ले सकता, क्योंकि गांव का नाम लेने के लिए मना किया गया है। दोस्तों, उस गांव में जब वो पहुंचे तो उनको रहने के लिए एक घर चाहिए था। इतनी जल्दी तो घर मिलेगा नहीं, तो उन्होंने काफ़ी ढूंढा। उनको ढूंढते ढूंढते गांव के कोने में एक घर मिला, जो काफ़ी टाइम से देखने में ही लग रहा था कि वो घर बंद है, उसमें जाले लगे हुए थे और उस घर का किराया बहुत ही कम था। समीर को ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने वो घर किराए पे ले लिया। उन्हें लगा कि जैसे मुझे कोई अच्छा घर मिलेगा मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। उन्होंने वो घर किराए पे ले लिया। वो घर इतना गंदा था कि उन्हें सुबह से लेके शाम शाम क्या, ये मान लो 7-8 बज गए रात के उनको सफाई करते करते घर। जब उन्होंने साफ सफाई कर ली, उसके बाद खाना बनाया, खाया, और खाने के बाद अपनी कुर्सी पे बैठ के किताब पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने किताब खोली, तेज तेज सांसों की आवाज आने लगी। वो कमरा इतना शांत था, मतलब उस कमरे में इतनी शांति थी, इतना सन्नाटा था कि एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज आ जाती। अब वो सोचा कि मेरे साथ, मेरे अलावा तो इस कमरे में कोई है, ये सांस कौन ले रहा है। समीर पूरे घर में घूमा, उसे कोई नजर नहीं आया, और वो सांस धीरे धीरे सिसकियों में बदलने लगी। सिसकियां तेज होने लगी। समीर थोड़ा थोड़ा घबराने लगा। अब सिसकियों के साथ हल्की सी स्मेल भी समीर के नाकों तक आने लगी थी, और वो स्मेल अलमारी की साइड से आती, जो अलमारी उसी कमरे में पहले से मौजूद थी। उस स्मेल के सहारे समीर अलमारी तक पहुंचा। समीर ने जैसी अलमारी खोली, सिसकियां बंद हो गई। समीर को लगा शायद ये मेरा कोई वहम होगा। उसने अलमारी का दरवाजा बंद किया। अलमारी का दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कोई अंदर से बाहर की तरफ धकेला है गेट को, लेकिन उसने कैसे भी जबरदस्ती करके गेट को धक्का देके बंद कर दिया। उसे लगा कोई पुराना गेट है तो कुछ अटक रहा होगा। उन्होंने तेज धक्का दिया और गेट को बंद कर दिया, और वो दोबारा अपनी कुर्सी पे आके बैठ गए। जैसे वो अपनी किताब पे दोबारा ध्यान लगाते हैं, वो आवाज चीख में बदल गई, और वो चीख पूरे कमरे में गूंजने लगी, जिसको सुनने के बाद समीर की हालत खराब हो गई। समीर डर गया, क्योंकि वो वहां पे अकेला था। समीर ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, और वो धीरे धीरे कांपते पैरों के साथ अलमारी के पास पहुंचा। उसने जैसी गेट खोला, गेट उसने नीचे देखा, अलमारी के एकदम निचले हिस्से में खून के धब्बे। उसे लगा शायद कोई चूहा मरा होगा। उसके अलमारी का गेट छोड़ते ही अलमारी का गेट अचानक से इतनी तेज बंद हुआ कि वो पूरी तरह से घबरा गया, और घबरा के वो सीधा बाहर भागा। जब वो बाहर भागा तो उसने अपने पड़ोसियों को जगाया। उनमें से एक पड़ोसी था जिसका नाम था रवि। रवि ने 2-4 लोगों को इकट्ठा किया, और उसकी बात सुनने के बाद उसके साथ वो घर में आया। जब रवि घर में आया और 4-5 लोग घर में आए, तो उन्होंने पूरा घर देखा। घर में कोई नहीं था। समीर सिर्फ उस अलमारी को देख रहा था। रवि समझ गया कि डर का कारण अलमारी है। रवि ने उसका डर दूर करने के लिए वो अलमारी के पास बढ़ा। उसने अलमारी खोलने की कोशिश, पहले अलमारी नहीं खुली उसने बहुत ताकत लगाई, अलमारी नहीं खुली। अचानक से ही अलमारी खुली, और रवि को अंदर खींच के वो अलमारी का गेट बंद हो गया। ये देख के वहां पे जितने भी लोग थे, सब रवि रवि चिल्लाने लग गए। सब एकदम से पीछे हो गए, डर गए, और सबके मुंह से एक आवाज निकल लिया, रवि रवि क्या हुआ, रवि क्या हुआ रवि। उन्हीं में से एक बंदा तुरंत घर से भागा, और कुछ दूरी पे एक पीर बाबा रहते थे। पीर बाबा का मजार था, तो वहाँ पीर बाबा वगैरह रहते हैं। उनको बुला के लाए। अब उन्होंने जाके जैसी गेट खोला, पहले तो उन्होंने उसकी पूरी कहानी सुनी। तुरंत गेट नहीं खोला था, पूरी कहानी सुनी। आने के बाद घर के बाहर ही कहानी सुनी, घर के अंदर कोई नहीं आता, घर के बाहर ही उन्होंने कहानी सुनी। पूरी कहानी सुनने के बाद वो समझ गए थे। वो करीब वहाँ पे 50 से 55 साल पुराने टाइम से वो रह रहे थे वहाँ पे। उन्हें कहानी सारी पता थी।
उन्होंने अंदर आए वो, उन्होंने गेट खोला। रवि की हालत इतनी खराब थी, उसके गले पे दांतों के निशान थे जहाँ से खून टपक रहा था, सर फटा पड़ा था, उसकी जो बॉडी के स्किन थे ना, अधिकतर काला पड़ चुका था। ये देख के समीर बहुत ही ज़्यादा डर गया, बहुत ही ज़्यादा डर गया। अब ये मान लो रवि एक जिंदा तो था, उसकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन वो एक जिंदा लाश के बराबर था, जिसका अब कुछ नहीं हो सकता था। वो लोग सबके सब पीर बाबा के मजार पे गए। अब पीर बाबा ने वहाँ का खुलासा किया, जो खुलासा सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या ऐसा भी हो सकता है, वो भी 40 साल बाद। पीर बाबा ने बताया कि उस घर में एक लड़की की रूह है जिसने रवि से अपना बदला लिया है। अब सब लोग हैरान हो गए कि बाबा क्या बोल रहे हैं। कई तो उनमें से ये सोचने लग गए कि बाबा पागल है, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि सबको मानना भी पड़ा था। बाबा ने बताया, रुको मैं कहानी सुनाता हूँ, मैं बताता हूँ आज से 40 साल पहले क्या हुआ। सबने बोला ठीक है बाबा बताओ। बाबा ने बताया, आज से 40 साल पहले जिस घर में समीर तुम रह रहे हो, उस घर में विनीत नाम का एक आदमी रहता था, जो कि ये मान लो क्रिमिनल टाइप का था। उसका जेल आना जाना, दारू पीना, बट वो किसी से बात नहीं करता था बाहर। वो सिर्फ अपने घर में रहता था, अंदर ही शराब जो भी पीना है करता था, लड़ाई झगड़े होते थे उसके, वो जेल जाता आता रहता था। उसके घर में एक कमला नाम की लड़की काम करती थी, और विनीत को पसंद नहीं था कि कमला किसी और के घर में भी काम करे। वो चाहे ज़्यादा पैसा ले चाहे कम ले, लेकिन विनीत चाहता था कि वो सिर्फ मेरे ही घर में काम करे, वो किसी और के घर में काम नहीं करे। लेकिन कमला, उसको अगर कहीं से ज़्यादा पैसे मिलते तो वो वहाँ चुपके से काम करने चली जाती। एक दिन जब रवि, जो कि जिसकी अब डेथ हुई है, वो और विनीत एक टाइम पे दोस्त थे। वो दोनों साथ में बैठ के एक दिन दारू पी रहे थे। दारू पीते पीते कमला आई। कमला अपने किचन में चली गई। उस दिन विनीत ने इतनी पी ली थी कि उसको खुद का होश नहीं। उसने रवि को बोला, रवि तू बाहर जा और बाहर से गेट बंद कर दे और गेट पे खड़ा हो। रवि ने वही किया, बाहर गया, गेट का दरवाजा बंद, गेट बंद किया और गेट के बाहर खड़ा हो। कमला को ये बात पता नहीं, कमला किचन में काम कर रही। कमला बाहर आई। अब विनीत की नजरें उसने देखी, वो उसको गलत नजरों से देख रहा था, उस पर हवस भारी पड़ रही थी। कमला समझ गई कि विनीत का इरादा गलत है, फिर भी उसने इग्नोर किया और उसने बोला साहब जी खाना लाओ। उसने बोला नहीं तुम यहाँ आओ, एक बार काम है मुझे। वो गई उसके पास, विनीत ने उसे पकड़ लिया। ही वो लड़की, बट विनीत नशे में था, तो लड़की होने के बावजूद भी उसने उसको धक्का दिया। विनीत उससे दूर गिर गया, लेकिन विनीत बार बार उस पर झपट रहा था। उसने विनीत को चाटा मार दिया। चाटा मारने के बाद विनीत और गुस्सा हो गया। उसने बोला आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर विनीत उससे जबरदस्ती करने लग गया। कमला कैसे भी गेट तक पहुंची, गेट खोलने के लिए, तो उसने देखा गेट बंद है। उसने रवि को देखा था साथ में पीते हुए, तो वो रवि चिल्लाने लगे, रवि गेट खोलो, रवि गेट खोलो। बट रवि बाहर से हंसता रहा, उसने गेट नहीं खोला और अंदर ही विनीत उसके साथ जबरदस्ती करता रहा। जब आवाज़ मोहल्ले तक पहुंची, मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए गेट के बाहर। जब मोहल्ले वालों ने गेट बजाया, काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने गेट खोलने के लिए बोला रवि को, रवि ने उसने जब क्या नाम है, विनीत को पता चल गया कि हाँ भाई मोहल्ला इकट्ठा हो गया, तो उसने कमला के पूरे मुंह पे पट्टी बांध दी ताकि उसकी आवाज़ तक बाहर ना आए, और उसने उसी अलमारी में बंद कर दिया। बाहर के लोग आए, उन्होंने पूरा देखा, कुछ भी ऐसा नहीं लगा उन्हें लगा कि नॉर्मल दारू पी रहा है। सब चले गए। उसके बाद उसने कमला को वहीं काट के उसी अलमारी में, उसके छोटे छोटे पीस करके उसी अलमारी में बंद कर दिया और उस घर को छोड़ दिया। उसके बाद विनीत उस गांव में कभी नजर नहीं आया। कुछ टाइम बाद जब उस अलमारी में से स्मेल आने लगी काफ़ी गंदी, तब मकान मालिक से, अड़ोसी पड़ोसी ने काफ़ी उन्हें
पूछा कि हाँ भाई ऐसा क्या है, या उसको कंप्लेंट करी। मकान मालिक आया तो उसने देखा कि उसमें लड़की के कटे हुए बॉडी पार्ट्स रखे हुए। उसके बाद मकान मालिक ने उसको साफ करवाया, केस किया, बट विनीत का उस टाइम कुछ पता नहीं चला क्योंकि वो उसके बाद उस गाँव में दिखा ही नहीं। केस वगैरह हुआ और उस टाइम से ही वो घर बंद था। 40 साल बाद समीर तुमने ही वो गेट खोला, तो रवि से तो उसका बदला लेना बनता था। रही बात विनीत की, तो विनीत की तलाश तो उसको आज भी है, लेकिन विनीत कभी नजर नहीं आया। उसके बाद समीर ने भी वो घर खाली कर दिया और वो दिन है और आज का दिन है, उस घर में कोई भी नहीं रहता, कोई भी उस घर को किराए पे नहीं देता। समीर की तो जान बच गई, लेकिन रवि, एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि रवि की गलती थी। अगर तुम आज गलत किसी के साथ करोगे तो कल को तुम्हारे साथ भी गलत होगा। और विनीत का तो पता नहीं क्या हुआ, जिंदा भी है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी रवि की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो कि सच्ची हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम के आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।